हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज मना एंड अभी जस्ट मैं जिम से आई हूँ एंड आई थॉट आई शुड मेक अ वीडियो ऑन दिस जस्ट बिकॉज मैंने वीडियो थोड़ी देर पहले पोस्ट की आरआरबी पीओ स्कोर कार्ड के बेस पर, और उसके बेस पर जो कमेंट्स आए उसमें भी मैंने ये चीज़ क्लियर की। उससे पहले भी मैं देख रही हूँ जो एक सबसे बड़ा डाउट है, नॉर्मलाइजेशन और एक्यूरेसी के बीच में क्या रिलेशन है। ओके और सेकंड जो चीज़ आती है कि शिफ्ट को हम हार्डर इजियर आईबीपीएस कैसे लेते हैं, हम कैसे लेते हैं छोड़ दो, क्योंकि हमारे लेने से चीज़ें नहीं चलती हैं और आईबीपीएस हमसे राय लेकर कुछ नहीं करता है। ओके सो उसका खुद के प्रोटोकॉल्स हैं, उसके खुद के ऑफ कोर्स वहाँ पर एक्सपर्ट्स बैठे हैं। आईबीपीएस अगर बात करते हैं उसके अंदर एक्सपर्ट्स बैठे हैं, हम कुछ नहीं है उनके आगे जो हम उनको सलाह दें अच्छा ये इजी हो गई ये हार्ड हो गई, उनको पता है चीज़ें कैसे वर्कआउट करवानी है। ओके सो बात करते हैं सबसे पहले तो शिफ्ट इजी और हार्ड की। मैंने काफ़ी स्टडी की इस पे, जनरली लास्ट ईयर नहीं की थी मैंने, इस बार मैंने की क्योंकि मुझे खुद को डाउट आ रहा था और बहुत से मुझसे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, तो बार बार वो डाउट रिमाइंड हो रहा था। कैसे शिफ्ट को इजी या हार्डर मानते हैं वो चीज़ बता देती हूँ। जैसे आप अटेम्प्ट करने गए हो, मैं कोई टेस्ट अटेम्प्ट करने गई हूँ, एग्जाम देने गई हूँ, आपका फर्स्ट शिफ्ट में मेरा सेकंड शिफ्ट में है। आपने फर्स्ट शिफ्ट में अटेम्प्ट किया 60, मैंने सेकंड शिफ्ट में अटेम्प्ट किया 70, टाइम दोनों के पास सेम है। तो आईबीपीएस का मानना है कि सेकंड शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट के कंपैरिजन में इजी रहेगी। मान रहे हो? तो वो हाईएस्ट जो अटेम्प्ट होते हैं और एवरेज स्टूडेंट्स के अटेम्प्ट होते हैं उसके बेसिस पर चेक करते हैं वो कि कौन सी टफ कौन सी साइड मतलब कौन सी जो शिफ्ट है वो इजी रही, कौन सी हार्ड रही। ये डाउट तो यहाँ क्लियर होता है। अब दूसरी बात करते हैं, जो मेन पंगा आ रहा है एक्यूरेसी और नॉर्मलाइजेशन का। मुझे नहीं पता मार्केट में क्या चल रहा है, मैं यूट्यूब को इतना फॉलो नहीं करती हूँ, मेरी तरफ से क्लियर है ये, ना ही कभी किया है। ओके और दूसरी चीज़ ये कि मैं क्या कट ऑफ कब गई थी, क्या जाएगी, ये प्रेडिक्शन वो प्रेडिक्शन, मैं इन सब में बिलीव नहीं करती हूँ, ना मुझसे ये होता है, टेंशन हो जाती है मुझे तो ये सब देख के या करके, तो मैं इन सब प्रपंच में नहीं पढ़ती हूँ। लेकिन ये ज़रूरी है एक्चुअली कि आपको एक्चुअली तो पता होना चाहिए ना कि नॉर्मलाइजेशन चीज़ क्या है और एक्यूरेसी का उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। एक्यूरेसी नॉर्मलाइजेशन के बीच में दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। अब क्वेश्चन आता है टीचर्स क्यों कहते हैं नॉर्मलाइजेशन वो एक्यूरेसी मेंटेन करो। अरे सिंपल सी बात है ना, वो हमारे लिए बोलते हैं। मुझे नहीं पता साफ साफ कोई क्यों नहीं बता रहा है, बोल रहा है एक्यूरेसी हमें हमारे लिए मेंटेन करनी है। इस चीज को समझो, अगर हम हमारी एक्यूरेसी मेंटेन करेंगे, जैसे मैं 60 अटेम्प्ट करके आई, मुझे पता है मैं 60 में एक्यूरेसी मेंटेन कर रही हूँ। एक्यूरेसी का मतलब कहता है हम टिक तुक्के नहीं मार के आ रहे हैं कि अच्छा ये टाइम रहेगा फटाफट इसको कर दो। वो होता है जहां हम तुक्के मार देते हैं और वो हमारी एक्यूरेसी बिगड़ जाती है। हड़बड़ाहट में एक दो क्वेश्चन सबसे गलत होते हैं, सबसे सिंपल सी बात है ना। मैं भी मॉक दे रही हूँ, आप भी मॉक दे रहे हो, टॉपर ने भी मॉक लगाए होंगे, टॉपर से जाकर पूछ लो, वो भी कहेगा कि हाँ जब मैं मॉक लगाता था तो एक दो मेरे गलत होते थे। तो क्या पेपर में गलत नहीं होते होंगे? भाई होंगे, सीधी सी बात है होंगे, और पेपर में तो टेंशन अलग होती है। तो एक्यूरेसी हमें खुद के लिए मेंटेन करनी होती है कि एटलीस्ट हम बाद में किसी और को ब्लेम नहीं करें, बाद में आईबीपीएस को ब्लेम नहीं करें। ओके अब उसके बाद में दो केस आते हैं सामने। फर्स्ट वो केस आता है जिसकी शिफ्ट होती है हार्डर, सेकंड वो आता है जिसकी शिफ्ट होती है इजियर। अब मान लो मेरी इजी शिफ्ट थी आरआरबी में, किसी की हार्ड शिफ्ट में था। हार्ड शिफ्ट वाले ने अटेम्प्ट किए मान लो 60, लेकिन उसके जो मार्क्स हैं सिंपल सी बात है उसको 62 मार्क्स मिल गए। अब वो क्या कहेगा मैंने एक्यूरेसी मेंटेन की थी तो मेरे मार्क्स बन गए। नहीं भाई, खुद को झूठ बोलना बंद करो, दुनिया को झूठ बताना बंद करो। ये चीज़ें फैल रही हैं जो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये स्टूडेंट्स के फेस से ही माउथ टू माउथ फैल रही हैं, क्योंकि आईबीपीएस तो ऐसा कुछ भी क्लेम नहीं करता है। समझ रहे हो? पढ़े लिखे लोग हो, जाकर थोड़ा इधर उधर किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करने की बजाय, भेड़ चाल में चलने की बजाय मैं ये कहूँगी कि खुद चीज़ों को देखो। इट्स जस्ट लाइक मी, अगर मैं किसी से कभी नहीं पूछती हूँ कि क्या भरूँ, कब भरूँ, फॉर्म को कैसे भरूँ, कहाँ से भरूँ, जो मेरा मन करेगा मैं पूरी स्टडी करूँगी, मैं वहाँ से करूँगी। कभी सुना है मुझे मैं किसी से पूछ रही हूँ, राय ले रही हूँ? इस एज में भी आके इतना प्रिपेयर करके भी हम किसी से पूछ रही हैं, देन वी आर डम लिटरली। ओके और दूसरा जो केस आता है इजी शिफ्ट वाले का। अब जैसे मेरा इजी में था, अब मैंने मान लो अटेम्प्ट किए थे 59, मेरे मार्क्स आए 52। रीजनिंग में भी कट हो रखे हैं, रीजनिंग में जैसे मैंने कहा हाँ मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए होंगे, मेरे 36.50 मार्क्स आए हैं, सीधी सी बात है। मैथ्स में मेरे हैं 20 अटेम्प्ट किए थे 15.50 है, 2-3 नंबर या तो गलत हुए होंगे, अदरवाइज मेरे ईजी बोल रहे हैं तो 1-2 नंबर कट गया होगा, बात खत्म।
यही तो होता है। ये क्या होता है एक्यूरेसी, मतलब ये तो देखो वो खुद को मतलब समझाने की, खुद को सुपीरियर दिखाने की चीज़ें हैं कि मेरा तो एक्यूरेसी मेंटेन थी तो मुझे मार्क्स मिल गए, और दूसरा फिर सामने वाला सोचेगा अरे मैंने एक्यूरेसी नहीं बनाई होगी तो मेरे मार्क्स कट हो गए। सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है अपने आप। ये सेल्फ डाउट करना बंद करो। चीज़ें जो प्रैक्टिकली हो रही हैं उन पर बिलीव करो, मिथ पर बिलीव मत करो, सुनी सुनाई बातों पर बिलीव मत करो। ओके, सिंपल सा है। इतनी एज में हो आप, मुझसे बड़े भी होंगे, छोटे भी होंगे, जो नए आ रहे हैं वो भी होंगे, पुराने भी होंगे। आप लोगों को समझाओ कि दैट्स नॉट द राइट थिंग। ओके, ये और प्लीज़ मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ आप सबसे, ये जो फंडा है ना नॉर्मलाइजेशन, एक्यूरेसी, इनको थोड़ा सा चीज़ों को पीछे रहने दो तो अच्छा है। जस्ट बिकॉज ये माइंड भी खराब करती है, टाइम भी खराब करती हैं। ओके, और सच्चाई यही है। और मैं भी यही कहूँगी, मेरे वर्ड्स पर ब्लाइंडली बिलीव मत करना। खुद जाओ, जाकर नोटिस निकालो, IBPS पर जाकर साइट्स पर देखो, जो ऑफिशियल नोटिस आते हैं उन पर देखो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला कहाँ है। अगर वहाँ एक्यूरेसी का जिक्र है देन यू आर द राइट वन एंड आई एम रॉन्ग वन। और वहाँ सिंपल सा एक्यूरेसी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, तो सीधी सी बात है, आपको पागल बनाया जा रहा है और पागल आप बन रहे हैं। ठीक है, सेल्फ डाउट आपको करवाया जा रहा है और आप सेल्फ डाउट कर रहे हैं। जैसे अब मैं सेल्फ डाउट करने को तो मैं कर लूँ, मेरी तो एक्यूरेसी बिगड़ गई होगी। मैंने तो फिर मेरे 59 थे, मेरे 52 मार्क्स आए हैं, मतलब मैंने सारे गलत कर दिए। मैं इतनी डम नहीं हूँ, मुझे पता है, मुझे मेरी प्रिपरेशन पर भरोसा है। ओके, अगर मेरी गलतियाँ हुई हैं उन चीज़ों को मैं एक्सेप्ट करती हूँ। जैसे IBPS क्लर्क की मैं बात कर रही हूँ, इंग्लिश में मैंने सीधी सी बात है मैंने गलत किया है। अब आप सिंपल सोचो, मैं एग्जांपल लेती हूँ। IBPS क्लर्क में मैंने एक पैराजम्बल, जैसे मैंने उस वीडियो में बताया था, पैराजम्बल मैं करके आई हूँ। 5 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं, 2 सही हुए हैं। 1.25 मेरा पॉजिटिव मार्क है, पॉजिटिव मार्क्स आए हैं ना। नॉर्मलाइजेशन में एक्यूरेसी का कोई रोल नहीं है। नॉर्मलाइजेशन में मेरी शिफ्ट अगर इजी रहेगी तो मेरे मार्क्स होंगे डिडक्ट। मान लो मेरे 3 नंबर कट रहे हैं, वो 1.25 मेरे लिए काम करेगा। इंग्लिश में 50-50 जा सकते हैं, मैथ्स रीजनिंग में तो किसी एंगल से ही नहीं जाते ना अपन। मैथ्स रीजनिंग में तो जो आंसर आ गया वो आ गया, बात खत्म है। और जैसे जो डाउट रहता है वो किन में रहता है, मेरे केस में इवन 99% केस में रहेगा वो अल्फान्यूमेरिक सीरीज, सिलॉग्स, इनमें सबसे ज़्यादा डाउट होता है, जिसमें हमारे चांसेस होते हैं गलत करने के, क्योंकि उसमें आंसर्स वो सारे होते हैं और हम हड़बड़ी में गलत कर देते हैं। लेकिन जो मैथ्स के क्वेश्चन रहते हैं उनमें वो सही का सही रहेगा, हम गलत करने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं मैथ्स रीजनिंग में। ओके, और इंग्लिश की बात करते हो तो उसमें तो देखो मैं कहूँगी चांस होता है। इंग्लिश में कोई भी पर्सन ये नहीं आकर बाहर बोल सकता कि मेरी 100% एक्यूरेसी है। जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी इट में भी वो आकर बोल दे। तो प्लीज़ ये चीज़ें कम करो यार, और मुझसे मत पूछो इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि वही बात है, फिर मैं कहूँगी कि तो मुझे इन सब चीज़ों पे अभी टॉक नहीं करनी है। ओके, बैक हैंड में क्या चीज़ें चलती हैं, कैसे चलती हैं, आई नो वेल। और इन सब चीज़ों का एक टाइम होता है और ये टाइम उन चीज़ों को डिस्कस करने का नहीं है। सो जस्ट लीव ऑल द थिंग्स, लीव। ओके, एंड वेल प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। IBPS PO आ रहा है, उसके लिए प्रिपेयर करो। ओके, इजी शिफ्ट में आ गया तो सीधी सी बात है 5-7 अटेम्प्ट कर दो ज़्यादा औरों से, और हार्ड में आ गया तो सीधी सी बात है 2-4 नंबर मिल जाएंगे, अपने आप इक्वल ले आएगा। वो IBPS का काम IBPS के हाथ में छोड़ दो। हमारा काम है वेल प्रिपेयर करना, हमारा काम है एग्जाम देकर आना, हमें वही करना चाहिए। तो और वही करेंगे तो शायद ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, एंड नाउ आई हैव अ लॉट वर्क टू डू, सो आई थॉट शुड शेयर माई व्यूज़ ऑन दिस। ओके, एटलीस्ट ये मेरे सामने पता कम होगा तो मुझे भी ये चीज़ें थोड़ी सी कम हाईलाइट होंगी मेरे आगे भी, क्योंकि मुझे नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। पढ़े लिखे हो यार, ऑफिसर लेवल का हम प्रिपेयर कर रहे हैं, दिमाग चलाओ। ओके, अंधभक्त मत बनो, कोई भी कुछ भी बोल दे, और सेल्फ डाउट क्रिएट कर लो, सेल्फ बिलीव रखो। ठीक है, भरोसा खुद पर रखो, खुद की प्रिपरेशन पर रखो। ओके, जो इंसान बहुत अच्छा प्रिपेयर करेगा उसके लिए नॉर्मलाइजेशन कुछ भी नहीं है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, कुछ भी नहीं है। और जो इंसान प्रिपेयर ही नहीं करेगा उसके लिए तो फिर जो 365 दिन पढ़ता है ना, उसके लिए एक दिन की छुट्टी मायने नहीं रखती, और जो 365 दिन ऐसे ही चलाता है उसके लिए एक दिन का पढ़ना मायने नहीं रखता। सीधी सी बात है मेरी तरफ से। एंड बाकी तो आप ज़्यादा समझदार हैं, और आप देखो मैं तो प्री में फेल होकर बैठी हूँ क्या ही कह सकते हैं, पर फैक्ट्स तो फैक्ट्स ही रहेंगे ना। सो थैंक यू सो मच गाइस, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।